रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। यह कहानी एक पत्रकार राहुल की है, जो अपनी जिज्ञासा और प्रोफेशनल ड्यूटी के कारण एक पुरानी और बंद पड़ी सरकारी अस्पताल के बारे में रिपोर्ट करने जाता है। यह अस्पताल शहर के बाहरी इलाके में स्थित था और वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। कहा जाता था कि यहां पर अनगिनत अजीब घटनाएं घटित हुईं और असामान्य मौतों के कारण इसे बंद कर दिया गया था। राहुल ने सुना था कि इस अस्पताल के कई डॉक्टरों और मरीजों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। कुछ लोग कहते थे कि अस्पताल के भीतर उनकी आत्माएं फंसी हुई हैं, लेकिन राहुल को यह सब सिर्फ अफवाहें लगती थीं और वह किसी भी कीमत पर सच्चाई जानने का इच्छुक था। एक शाम राहुल अस्पताल के मुख्य दरवाजे से प्रवेश करता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस होता है और दीवारों से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह इसे अनदेखा कर देता है और अस्पताल की पुरानी इमारत को जांचने लगता है। अंदर जाते ही उसे कुछ विचित्र महसूस होने लगता है। किसी कक्ष से अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। राहुल हड़बड़ाते हुए उस कमरे में पहुंचता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिलता। तभी उसे एक गहरी खामोशी महसूस होती है और उसे लगता है कि जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। राहुल अस्पताल के विभिन्न हिस्सों में जाता है, लेकिन हर कदम के साथ रहस्यमय घटनाएं बढ़ती जाती हैं। उसे दीवारों पर पुरानी खून से सनी धारियां मिलती हैं और एक कमरे में उसे एक पुरानी तस्वीर नजर आती है, जिसमें एक डॉक्टर और कुछ मरीज खड़े हुए होते हैं, जिनकी आंखों में एक डर और चिंता साफ दिखाई देती है। जब राहुल एक और कमरे में प्रवेश करता है तो अचानक वह फर्श पर गिर पड़ता है और बुरी तरह से चोटिल हो जाता है। वह उठता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कोई उसकी पीठ पर खड़ा है। वह मुड़ता है और सामने एक धुंधली आकृति को देखता है, जिसकी आंखें नफरत से भरी हुई थीं। राहुल की सांसें रुक जाती हैं और उसे समझ में आता है कि यह अस्पताल किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ है, आत्माएं या शायद कुछ और, जो आज भी यहां बसी हुई हैं। वह अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसे रास्ता नहीं मिलता। हर दरवाजा और खिड़की बंद हो जाती है और वह एक डरावनी सच्चाई का सामना करता है। यह अस्पताल अब उसकी आत्मा का घर बन चुका है। राहुल की रिपोर्ट तो कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन शहर में उस दिन के बाद से कोई भी उस अस्पताल की ओर नहीं जाता और लोग कहते हैं जो वहां से लौटे नहीं, उनकी आत्माएं अब भी उस भूतिया हॉस्पिटल के गलियारों में फंसी हुई है। ये कहानी है स्कूल बस की चुड़ैल की, जो बच्चों का शिकार करने आई है। अगर आपको ये कहानी सुननी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बच्चा टीवी देख रहा था। उसी समय टीवी की स्क्रीन पर एक डरावनी चुड़ैल दिखाई दी। देखते ही देखते वो चुड़ैल टीवी से धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। अगली ही पल उस चुड़ैल ने बच्चे को घसीटकर टीवी के अंदर खींच लिया और बच्चे को टीवी के अंदर ले गई। रात के ठीक 12 बजे का वक्त था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और पुराने पार्क के झूले पर सफेद कपड़ों में एक चुड़ैल झूले पर बैठी थी। उसके जले हुए चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसका झूला खुद ब खुद हिल रहा था, मानो किसी को बुला रहा हो। तभी एक छोटा बच्चा मोबाइल फोन में खोया हुआ पार्क के अंदर आ गया। उसकी नजर स्क्रीन पर थी और वो चुड़ैल के झूले की ओर बढ़ता चला गया। चुड़ैल ने अपना लंबा काला हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और वो बच्चा उस झूले की आखिरी सवारी बनने जा रहा था, हमेशा के लिए। अगर आपको डर पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी और भी खौफनाक होगी। ये कहानी है सुंदरबन के घने डरावने जंगलों की, जहाँ एक चुड़ैल रहती थी। कहते हैं वो इलाका उसके राज में बंद था। जो भी वहाँ गया फिर कभी वापस नहीं आया। एक दिन एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर वहाँ शूट करने गया और अचानक गायब हो गया। कुछ दिनों बाद उसका कैमरा मिला, लेकिन इंसान नहीं। कैमरे में आखिरी तस्वीरों में कुछ अजीब था। झाड़ियों के पीछे छुपी वही चुड़ैल, जिसकी आंखें अंधेरे में जल रही थीं। अब लोग कहते हैं वो चुड़ैल उसी फोटोग्राफर की खींची गई तस्वीरों में जिन चेहरों को देखती है, उन्हें ढूंढकर गायब कर देती है। शायद अगली बारी तुम्हारी हो। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होगी, तो सब्सक्राइब करके तैयार रहो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। उत्तर प्रदेश
देश के एक गांव में एक बच्चा हर रात डर के मारे सो नहीं पाता था। वो कहता था उसके कमरे में कोई आता है, जले हुए चेहरे वाला, खून से भरी आंखों वाला एक डरावना राक्षस। घर वाले उसे सपना समझकर अनदेखा करते रहे, लेकिन एक रात बच्चे ने जो देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। दूसरे कमरे में कोई और राक्षस था और उसके साथ एक और बच्चा। दोनों खेल रहे थे और उसे घूर रहे थे। डर के मारे बच्चा चीख पड़ा, लेकिन असली सच्चाई अब सामने आई। वो सारे राक्षस असल में कैदी थे, जिन्हें किसी ने काले जादू से बांध रखा था, और वो कोई और नहीं, उसकी अपनी दादी थी। सबको जो एक सीधी सादी बुजुर्ग लगती थी, असल में वही इस घर की सबसे खतरनाक आत्मा थी। कहानी डरावनी थी, लेकिन अगली और भी खतरनाक होगी। सब्सक्राइब करके तैयार रहो। रात के 2 बजे थे। श्मशान के पास वाली सड़क पर एक लड़का साइकिल से गुजर रहा था। अचानक साइकिल रुक गई। तभी पेड़ के पीछे से एक कंकाल जैसा भूत निकला, जिसकी आंखों से लाल आग जल रही थी। उसके हाथ में एक टूटी हुई खोपड़ी थी। लड़का भागा। अचानक वह भूत हवा में उड़कर उसके सामने आ गया। फिर लड़का दोबारा भागा। अब कंकाल उसके पीछे ही था, लेकिन मोड़ पर कंकाल भूत ने लड़के को गायब कर दिया। अगले दिन लोगों को सड़क पर सिर्फ उसकी टूटी हुई चप्पल और साइकिल मिली। अगर आपको डर पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी और भी खौफनाक होगी। भूत भूत भागो, भूत दिखा मुझे। भूत भागो, भूत दिखा मुझे। देखो देखो भूत, भागो। बचाओ मम्मी, भूत आया। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ।